नमस्कार दोस्तों, मैं मिसेस राज आपका स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस वीडियो में भारतेंदु जी के द्वारा लिखित नाटक अंधेर नगरी, यह नाटक आज हम इस वीडियो में इसकी मूल कथा वस्तु देखेंगे। ठीक है, तो आज यह जो अंधेर नगरी नाटक UGC NTA के द्वारा रखा गया सिलेबस में रखा है इकाई 8 में। ठीक है, यह नाटक भारतेंदु जी का मौलिक नाटक है। इसमें 6 अंक है। उसमें का पहला अंक स्थान बाह्य प्रांत। महंत जी 2 चेलों के साथ गाते हुए आते हैं। 2 चेलों के साथ गाते हुए आते हैं। सब मतलब महंत और उनके 2 चेले। राम भजो राम भजो राम भजो भाई, राम के भजे से गनिका तर गई, राम के भजे से गिद गति पाई, राम के नाम से काम बने सब, राम के भजन बिनु सब ही नसाई, राम के नाम से दोनों नयन बिनु, सूरदास भय कवि कुल राई, राम के नाम से घास जंगल की, तुलसीदास भय भजी रघुराई। महंत जी कहते हैं, बच्चा नारायण दास, यह नगर तो दूर से बड़ा सुंदर दिखाई पड़ता है। देख, कुछ भिक्षा उच्छा मिले तो ठाकुर जी को भोग लगे, और क्या। नारायण दास जी कहते हैं, गुरुजी महाराज, नगर तो नारायण के आश्रय से बहुत ही सुंदर है, जो है सो, पर भिक्षा सुंदर मिले तो बड़ा आनंद होए। महंत कहता है, बच्चा गोवर्धन दास, तू पश्चिम की ओर से जा और नारायण दास पूरब की ओर आ जाएगा। देख, जो कुछ सीधा सामग्री मिले तो श्री शालग्राम जी का बाल भोग सिद्ध हो। गोवर्धन दास जी कहते हैं, गुरुजी, मैं बहुत सी भिक्षा लाता हूँ। यहाँ के लोग तो बड़े मालवार दिखाई पड़ते हैं, आप कुछ चिंता मत कीजिए। महंत कहते हैं, बहुत लाभ मत करना, देखना हाँ, लोभ पाप का मूल है, लोभ मिटावत मान, लोभ कभी नहीं कीजिए, या मैं नरक निदान। यह पंक्ति सबसे महत्वपूर्ण पंक्ति है। एग्जाम में यह पंक्ति पूछी जाएगी और लिखा जाएगा कि यह किस रचना की पंक्ति है या किस रचनाकार की पंक्ति है। ठीक है, अभी यह दूसरा अंक है, स्थान बाजार। कबाब वाला कहता है, कबाब गर्मा गर्म मसालेदार, 84 मसाला 72 आंच का कबाब गर्मा गर्म मसालेदार, खाए सो होठ चाटे, न खाए सो जीभ काटे, कबाब लो कबाब का ढेर, बेचा टके शेर। घासीराम कहता है, चने जोर गरम, चने बनावे घासीराम, जिनकी झोली में दुकान, चना चुरमुर चुरमुर बोले, बाबू खाने को मुंह खोले, चना खावे तो की मैना, बोले अच्छा बना चबेना, चना खाए गुफरन मुन्नी, बोले और नहीं कुछ सुनना, चना खाते सब बंगाली, जिनकी धोती ढीली ढाली। चना खाते मियाँ जुलाहे, ढाड़ी हिलती गाह बगाए, चना हकीम सब जो खाते, सब पर दुकान टिकस लगाते, चने जोर गरम टके शेर। नारंगी वाला कहता है, नारंगी ले नारंगी, सिलवट की नारंगी, बुटवल की नारंगी, रामबाग की नारंगी, आनंद बाग की नारंगी, भई नींबू से नारंगी, मैं तो पी के रंग नरंगी, मैं तो भूली लेकर संगी, नारंगी ले नारंगी, कमला नींबू मीठा नींबू, रंग तरा संग तरा, दोनों हाथों लो नहीं पीछे, हाथ ही मलते रहोगे, नारंगी ले नारंगी, टके शेर नारंगी।
हलवाई कहता है जलेबियाँ गर्मा गर्म ले सब इमरती, लड्डू गुलाब जामुन खुरमा बूंदिया बर्फी समोसा पेड़ा कचौड़ी दाल मोटी पकौड़ी घेवर गुपचुप। हलवा ले हलवा मोहन भोग मोयनदार कचौड़ी कचाका। हलवा नरम चबाका, घी में गरक चीनी में तरातर चाशनी में चबाचब ले भूर का लड्डू। जो खाए सो भी पछताए जो न खाए सो भी पछताए। रेवड़ी कड़ाका पापड़ पड़ाका ऐसी जात हलवाई जिसके 36 कौम है भाई। जैसे कलकत्ते के विल्सन मंदिर के भीतरी वैसे अंधेर नगरी के हम सब सामान ताजा खाजा ले खाजा टके शेर खाजा। कुंजड़िन कहती है ले धनिया मेथी सोवा पालक चौराई बथुआ करेमू नोनिया कुल्फा कसारी चना सरसों का साग मरसा ले बैंगन लौवा कोहड़ा आलू अरू बंडा नेनुआ सूरन राम तरोई मुरई ले आदि मिर्चा लहसुन प्याज टिकारो ले फालसा खिन्नी आम अमरूद नींबुआ मटर होरहा। जैसे काजी वैसे पाजी रैत राजी टके शेर भाजी ले हिंदुस्तान का मेवा फूट और बैर। मुगल कहता है बादाम पिस्ते अखरोट अनार बीहिदाना मुनक्का किशमिश अंजीर आबजोश आलू बोखारा चिलगोजा सेब नाशपाती बिही सरदा अंगूर का पिटारी। हमारा ऐसा मुल्क जिसमें अंग्रेज का भी दांत खट्टा हो गया नाहक को रुपया खराब किया। बेवकूफ़ बना हिंदुस्तान का आदमी लक लक हमारे यहाँ का आदमी बुम्बक लो सब मेवा टके शेर। पाचक वाला कहता है चूरन अमल बेत का भारी जिसको खाते कृष्ण मुरारी। मेरा पाचक है पचलोना जिसको खाता श्याम सलोन। चूरन बना मसालेदार जिसके खट्टे की बहार। मेरा चूरन जो कोई खाए मुझको छोड़ कहीं नहीं जाए। हिंदू चूरन इसका नाम विलायत पूरन इसका काम। चूरन जब से हिंद में आया इसका धन बल सभी घटाया। चूरन ऐसा हट्टा खट्टा कीना दांत सभी का खट्टा। चूरन चला दाल की मंडी इसको खाएंगी सब रंडी। चूरन अमले सब जो खावे दूनी रिश्वत तुरत पचावे। चूरन नाटक वाले खाते इसकी नकल पचकार लाते। चूरन सभी महाजन खाते जिसमें जमा हजम कर जाते। चूरन खाते लाल लोग जिसको अकिल अजीरन रोग। चूरन खावे एडिटर जात जिनके पेट पचे नहीं बात। चूरन साहब लोग जो खाता सारा हिंद हजम कर जाता। चूरन पुलिस वाले खाते सब कानून हजम कर जाते ले चूरन का ढेर बेचा टके शेर। देखिए दोस्तों इस नाटक की जितनी भी पंक्तियाँ हैं वो कहीं से भी एग्जाम में पूछी जाती है और वो किसकी या किस कृति की है यह क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। या सुमेलित कीजिए में 4 ऐसे पंक्तियाँ दिए जाते हैं और आगे नाम या किताबों के नाम दिए जाते हैं उसमें हमें सुमेलित करना पड़ता है। यह महत्वपूर्ण पंक्तियाँ हैं तो आप इसे ध्यान से पढ़िएगा ज़रूर। मछली वाली कहती है मछरी ले मछरी मछरिया 1 टके कै बिकाए लाख टका कै बाला। जोबन गाहक सब ललचाए नैन मछरिया रूप जाल में देखते ही फंसी जाए। बिनु पानी मछरी सो बिरहिया मिले बिना अकुलाए। जात वाला यानी ब्राह्मण कहता है जात ले जात टके शेर जात ये
एक टका दो, हम अभी अपनी जात बेचते हैं। टके के वास्ते ब्राह्मण से धोबी हो जाए और धोबी को ब्राह्मण कर दे। टके के वास्ते जैसे कहो वैसी व्यवस्था दे। टके के वास्ते झूठ को सच करे। टके के वास्ते ब्राह्मण से मुसलमान, टके के वास्ते हिंदू से क्रिस्तान। टके के वास्ते धर्म और प्रतिष्ठा दोनों बेचे। टके के वास्ते झूठी गवाही दे। टके के वास्ते पाप पुण्य माने। टके के वास्ते नीच को भी पितामह बनावे। वेद धर्म कुल मर्यादा सच्चाई बढ़ाई, सब टके शेर लुटाए दिए अनमोल माल। ले टके शेर। बनिया कहता है आटा दाल लकड़ी नमक घी चीनी मसाला चावल ले टके शेर। बाबा जी का चेला गोवर्धन दास आता है और सब बेचने वालों की आवाज़ सुनकर खाने के आनंद में बड़ा प्रसन्न होता है। गोवर्धन दास जी कहते हैं क्यों भाई बनिए, आटा कितने शेर? बनिया कहता है टके शेर। गोवर्धन दास जी कहते हैं और चावल? बनिया कहता है टके शेर। गोवर्धन दास जी कहते हैं और चीनी? बनिया कहता है टके शेर। गोवर्धन दास जी कहते हैं और घी? बनिया कहते हैं टके शेर। गोवर्धन दास जी कहते हैं सब टके शेर? सचमुच? बनिया कहता है हाँ महाराज, क्या झूठ बोलूँगा। गोवर्धन दास जी कहते हैं कुंजड़िन के पास जाकर क्यों माई भाजी क्या भाव? कुंजड़िन कहती है बाबा जी टके शेर। नेनुआ मुरई धनिया मिर्चा साग सब टके शेर। गोवर्धन दास जी कहते हैं सब भाजी टके शेर। वाह वाह, बड़ा आनंद है, यहाँ सभी चीज़ टके शेर। हलवाई के पास जाकर क्यों भाई हलवाई, मिठाई कितने शेर? हलवाई कहता है बाबा जी लडुआ जिलेबी गुलाब जामुन खाजा सब टके शेर। गोवर्धन दास जी कहते हैं वाह वाह, बड़ा आनंद है, क्यों बच्चा मुझसे मस्खरी तो नहीं करता? सचमुच सब टके शेर। हलवाई कहता है हाँ बाबा जी, सचमुच सब टके शेर। इस नगरी की चाल ही यही है, यहाँ सब चीज़ टके शेर बिकती है। गोवर्धन दास जी कहते हैं क्यों बच्चा, इस नगर का नाम क्या है? हलवाई कहता है अंदर नगरी। गोवर्धन दास जी कहते हैं और राजा का नाम क्या है? हलवाई कहता है चौपट राजा। गोवर्धन दास जी कहते हैं वाह वाह, अंधेर नगरी चौपट राजा, टका शेर भाजी टका शेर खाजा, यही गाता है और आनंद से बगल बजाता है। हलवाई कहता है तो बाबा जी कुछ लेना देना हो तो लो दो। गोवर्धन दास जी कहते हैं बच्चा भिक्षा मांग कर 7 पैसे लाया हूँ, 3.5 शेर मिठाई दे दे। गुरु चेले सब आनंद पूर्वक कितने में छक जाएंगे। हलवाई मिठाई तोलता है और बाबा जी मिठाई लेकर खाते हुए और अंधेर नगरी से गाते हुए चले जाते हैं। ये तीसरा अंक है। अभी पहले हम 2 अंक देख चुके हैं। तीसरे अंक में देखिए स्थान जंगल है। महंत जी और नारायण दास एक ओर से राम भजो इत्यादि गाते हुए आते हैं और दूसरी ओर से गोवर्धन दास अंधेर नगरी से गाते हुए आते हैं। महंत कहते हैं बच्चा गोवर्धन दास क्या भिक्षा लाया? गठरी तो भारी मालूम पड़ती है। गोवर्धन दास जी कहते हैं बाबा जी महाराज बड़े माल लाया हूँ, 3.5 शेर मिठाई है। महंत कहते हैं देखो बच्चा, मिठाई की झोली अपने सामने रखकर खोल कर देखता है। वाह वाह बच्चा, इतनी मिठाई कहाँ से ले आया? किस धर्मात्मा से भेंट हुई?
गोवर्धन दास जी कहते हैं, गुरुजी महाराज 7 पैसे भीख में मिले थे, उसी से इतनी मिठाई मोल ली है। महंत कहते हैं, बच्चा, नारायण दास ने मुझसे कहा था कि यहाँ सब चीज़ें टके सेर मिलती है, तो मैंने इसकी बात का विश्वास नहीं किया। बच्चा, यह कौन सी नगरी है और इसका कौन राजा है जहाँ टके सेर भाजी और टके सेर ही खाजा है। गोवर्धन दास जी कहते हैं, अंधेर नगरी, चौपट राजा, टके सेर भाजी, टके सेर खाजा। महंत कहते हैं, तो बच्चा, ऐसी नगरी में रहना उचित नहीं है जहाँ टके सेर भाजी और टके सेर ही खाजा हो। दोहा, सेत सेत सब एक से, जहाँ कपूर कपास, ऐसे देश कुदेश में कभू न कीजे वास। कोकिला वायस एक सम, पंडित मूरख एक, इंद्रायन दांडिम विषय, जहाँ नेकु विवेक। बसिए ऐसे देश नहीं, कनक वृष्टि जो होए, रहिए तो दुख पाइए, प्राण कीजिए रोए। सो बच्चा, चलो यहाँ से। ऐसे अंधेर नगरी में 1000 मन मिठाइयाँ मुफ्त की मिली तो किस काम की, यहाँ एक क्षण नहीं रहना। गोवर्धन दास जी कहते हैं, गुरुजी, ऐसा तो संसार भर में कोई देश ही नहीं है, 2 पैसे पास में रहने ही से मज़े में पेट भरता है। मैं तो इस नगरी को छोड़कर नहीं जाऊंगा, और जगह दिन भर मांगे तो भी पेट नहीं भरता। वरंच बाजे बाजे दिन उपवास करना पड़ता है, सो मैं तो यही रहूँगा। महंत कहते हैं, देख बच्चा, पीछे पछताएगा। गोवर्धन दास जी कहते हैं, आपकी कृपा से कोई दुख न होगा। मैं तो यही कहता हूँ कि आप भी यही रहिए। महंत कहते हैं, मैं तो इस नगरी में अब एक क्षण भर नहीं रहूँगा। देख, मेरी बात मान, नहीं पीछे पछताएगा। मैं तो जाता हूँ, पर इतना कहे जाता हूँ कि भी कभी संकट पड़े तो हमारा स्मरण करना। गोवर्धन दास जी कहते हैं, प्रणाम गुरुजी, मैं आपका नित्य ही स्मरण करूँगा। मैं तो फिर भी कहता हूँ कि आप भी यही रहिए। महंत जी नारायण दास के साथ जाते हैं और गोवर्धन दास बैठकर मिठाई खाता है।